अक्टूबर 2025 की एक सर्द सुबह वर्जीनिया की एक पुरसुकून बस्ती बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर चंद घंटों बाद ये सुकून टूटने वाला था। विफाकी तफ्तीशी एहलकार एक ऐसे घर में दाखिल हो रहे थे जो एक मारूफ पॉलिसी माहिर का था। नाम था एशली जे टेलिस, एक साबिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एहलकार जो सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में खिदमात अंजाम दे चुका था और बाद-ए-ज़ा महकमा खारजा और पेंटागन के मुशीर भी रहा। इस्तग़ासा के मुताबिक इसके घर से 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेज़ात बरामद हुई, जिनमें अमरीकी फ़ज़ाइया की हिकमत अमली और तकनीकी मालूमात शामिल थे। फरवरी 2026 में एक सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट जारी हुई, जिसके तहत इस पर कौमी दिफाई मालूमात को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया। अगर जुर्म साबित होता है तो उसे 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, मगर ये वाहिद मुकदमा नहीं है। जून 2025 में अमरीकी हुक्काम की तवज्जो एक और केस की तरफ मबजूल हुई। एक 27 साला शख्स जिसकी शनाख्त अदालती दस्तावेजात में सिंह के नाम से हुई और जो पंजाबी डिलीवर्स मोटरसाइकिल क्लब का बानी बताया गया, पर गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने का इल्ज़ाम था। महकमा इंसाफ के मुताबिक इसने एक खुफिया एहलकार को मुख्तसर नाली वाली राइफल, असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन कन्वर्जन डिवाइसेस और दीगर मोहलक हथियार फरोख्त करने की कोशिश की। उसकी रिहाइशगाह की तलाशी के दौरान मजीद असलहा, एक दस्ती बम और फौजी नोयत का धमाका खेज आला बरामद हुआ। वो जुलाई 2025 में मुल्क छोड़ने की कोशिश के दौरान सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। मई 2026 में उसकी सजा का फैसला मुतवक्किल है, जहां उसे वफाकी कानून के तहत भारी जुर्माने और कैद का सामना हो सकता है। इसी दौरान अमरीकी बरामदी कवानीन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक एक और नुमायां मुकदमा सामने आया। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले 58 साला कारोबारी शख्सियत संजय कोशक पर इल्ज़ाम था कि उसने अमरीकी नैयाद हवाबाजी के पुर्जे और हसास नेविगेशन टेक्नोलॉजी गैर कानूनी तौर पर हासिल करके बरामद करने की साजिश की। इस्तग़ासा के मुताबिक इन मसनूआत को गलत बयानी के जरिए एक भारतीय कंपनी के लिए जाहिर किया गया, मगर बाद-ए-ज़ा उन्हें रूस मुंतकिल किया गया, जो अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी। जनवरी 2026 में ओरेगन की वफाकी अदालत ने उसे 30 माह कैद की सजा सुनाई। ये सिलसिला माजी तक भी जाता है। 2010 में नौशेर गवाडिया, जो B-2 बमबार प्रोग्राम से वाबस्ता एक इंजीनियर रह चुका था, अमरीकी वफाकी अदालत में जासूसी और असलहा बरामदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात में मुजरिम करार पाया। उसे 2011 में 32 साल कैद की सजा सुनाई गई, जो बाद-ए-ज़ा अपील में बरकरार रही। इसी साल एक और मुकदमा मालियाती शोबे से मुतालिक था। समृत अग्रवाल को इकोनॉमिक एस्पिनाज एक्ट के तहत खुफिया तिजारती कोड चोरी करने के जुर्म में सजा सुनाई गई। वो एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे में बतौर तज्ज़ियाकार काम करता था और उसे 36 माह कैद की सजा हुई। इन तमाम मुकदमात में एक कदर मुश्तरक है: हसास मालूमात, जदीद टेक्नोलॉजी और कौमी सलामती से जुड़े कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। अमरीकी और यूरोपीय हुक्काम मुसलसल इन नेटवर्क्स और अफराद पर नज़र रखे हुए हैं जो दोहरी इस्तेमाल की हामिल टेक्नोलॉजी, दिफाई मालूमात या कंट्रोल शुदा आलात को गैर मजाज मकामात तक मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, और इन जराइम में मुलविस अफराद के रवाबित दरअसल भारत से हैं।